यह वीडियो आपको सिर्फ समझाने के लिए बन रही है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे कि आपका यूपी बोर्ड का पेपर आता है, ठीक है। और आपका कल यूपी बोर्ड का पेपर है, तो देखिए कैसे कि आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप समझिए, देखो ये आपका 2025 का यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है। 2025 का यूपी बोर्ड का पेपर है, इस प्रकार से आपका पेपर आता है, ठीक है। और ये देखो आपका पेपर कोड है 825 BAS, ठीक है, BAS। और इसमें आपको पूर्णांक मिलता है 70 का, ठीक दोस्तों, आपको पूर्णांक मिलता है 70 का। इस प्रकार से आपको पूर्णांक होता है 70 का, और समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक। और ये आपकी ये समाज विज्ञान का पेपर है, ठीक है दोस्तों, ये समाज विज्ञान का पेपर है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, आपको 100% इसी पैटर्न पे आपका यूपी बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है। 100% इसी पैटर्न पे आपका यूपी बोर्ड का पेपर आता है। तो इसमें देखिए कैसे क्या करना है। आपको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपका प्रश्न पत्र आता है, ठीक है। और आपको ये सब आपको पता ही होगा कि 20 MCQ इस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नीले काले पेन से भरने होते हैं। और चलिए, और इसके आपके खंड बा में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कि आपके इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, कहता है फ्रांस की क्रांति कब हुई। आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1789 ईस्वी में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा, कहता है जर्मन के एकीकरण का जनक कौन था, ठीक है। जर्मन के एकीकरण का जनक कौन था आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। आपका तीसरा प्रश्न कहता है भारत का पहला लौह स्तंभ संयंत्र कहाँ स्थापित है, ठीक। आपको बताना है कहाँ पे स्थापित है, तो आपका जमशेदपुर में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका चारवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1945 में, ठीक है। 1945 में आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पांचवा, कहता है विश्व में आर्थिक महामंदी आई, ठीक। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छठवां, ठीक है। छठवां प्रश्न कहता है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है सातवां, ठीक है। तो सातवां प्रश्न कहता है हिंदी है, आपको पूछ रहा है हिंदी है, तो आपको बताना है हिंदी क्या है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी आपकी राजभाषा, क्या है दोस्तों, राजभाषा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है आठवां, कहता है जनसंघ की स्थापना हुई थी, ठीक। आपको बताना है जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1951 में, ठीक है। आपका आठवां प्रश्न हो गया। नौवां प्रश्न कहता है निम्न में से किस संबंध में लोकतंत्र की नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र से नहीं है, किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 10वां, कहता है भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय संसाधनों में, ठीक है, संस्थाओं में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न 11वां, कहता है निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास का लक्षण है, आर्थिक विकास का लक्षण आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें से सभी, ये आपके रोजगार, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता तीनों होंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न 12वां, ठीक, कहता है तृतीय क्षेत्र के व्यास है, ठीक है, व्यास है आपको बताना है तृतीय क्षेत्र का। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा बैंकिंग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक साख को संबंधित नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है 14, ठीक है। अगला प्रश्न है 14, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है आपको बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए बी दोनों आयतकार और घरेलू व्यापार के संरक्षण, ठीक दोनों हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 15वां कहता है उपभोग के शोषण का एक रूप है। उपभोग के शोषण का एक रूप है, आपको बताना है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां, ठीक है। कहता है संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न 17वां कहता है निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों में सिकुड़ने का कारण नहीं है, ठीक है। सिकुड़ने का कारण नहीं है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए आरक्षित वनों का विस्तार, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत से रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक। रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धान, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी धान। आपका अगला प्रश्न है 19वां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उद्योग है, ठीक है। आपको बताना है खनिज उद्योग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल रासायनिक उद्योग, ठीक है। पेट्रोल रासायनिक उद्योग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20वां, ठीक है। आपका 20वां प्रश्न कहता है स्वर्णिक चतुर्भुज योजना संबंधित है, ठीक है। तो ये आपकी है महाराजमार्ग विकास से, ठीक। महाराजमार्ग विकास से, ठीक है। मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर दें, ठीक है। लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब